अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों और इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज 4 अप्रैल है। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। आज यानी 4 अप्रैल 1979 की एक तारीख सुबह मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस जुर्म पर फांसी दे दी गई थी जो उन्होंने नहीं किया था। ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन और खून आलूद बाब है और हमेशा रहेगा। मैंने ये मनहूस खबर पीटीवी पर शाम के बुलेटिन में और फिर रात को खबरनामे में पढ़ी थी। टीवी का जो माहौल था, स्टाफ पर जिस किस्म का सोग और घबराहट तारी थी और जो मेरे एहसासात थे, उस पर मैं वीलॉग भी कर चुकी हूँ और अपनी याददाश्तों की किताब में लिख भी चुकी हूँ कि मुझसे बार बार पूछा गया कि क्या आप भुट्टो साहब की फांसी की खबर पढ़ लेंगी। लेकिन मैंने खुद ये खबर पहली मर्तबा दिन के 11 बजे रेडियो पाकिस्तान से सुनी थी। फांसी के बाद ये खबर मीडिया को जारी होने के बाद पहली मर्तबा जब रेडियो पाकिस्तान से ये खबर कौम के लिए नशर हुई तो ये हमारे साथी हमीद अख्तर ने पढ़ी थी, जिसे सुनकर मेरे आंसू रुक न सके और दिल से ये चीख निकली, या इलाही मर्ग यूसुफ की खबर सच्ची ना हो। ये खबर सुनने के बाद ये मेरे एहसासात थे। लेकिन लीजिए सुनिए कि रेडियो पाकिस्तान में उस वक्त क्या मंजर था, खुद हमीद अख्तर के क्या एहसासात थे, वो स्टूडियोज में बैठे क्या सोच रहे थे, उनसे ही सुनिए। 11 बजे का बुलेटिन था और मैं घर नॉर्मली मैं आधा घंटा पहले जाता था। मैं गाड़ी पार्क करके फिर वो आपको बिल्डिंग याद है जाते थे हम। हाँ, तो मैं अपने नॉर्मली 10:30 बजे पहुंचा, वहां पर गाड़ी पार्क की तो सामने पहले गेट से बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था। कुछ नहीं बिल्कुल, मुझे अच्छा। हालांकि वो हैंगिंग का प्रोसेस था, वो तो सुबह 5-4 बजे हो गया था, हो चुका था। हाँ। और मार्केट के अंदर वो जैसे होता है ना, वो जमीमा उस जमाने में निकला करते थे, वो ऐसे ही फेंकते थे, भाई ये हो गया खास खबर कोई हो तो। लेकिन अखबार तो अगले दिन आएगी खबर। और उस जमाने में टीवी शाम को शुरू होता था 6 बजे, रेडियो 24 आवर होता था। तो वो मैं 10:30 बजे पहुंचा, जब गाड़ी पार्क की तो देखा तो वो जो गेट था न्यूज का, तो वहाँ थोड़ी एक्टिविटी मैंने देखी, यानी अनयूजुअल लोग कुछ आ रहे थे, जा रहे थे कोई अंदर, और कुछ वर्दी में कुछ लोग थे। मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या। मैं खैर गाड़ी पार्क की में गया तो वो इसाक हसनी, आपको याद होगा, वो कंट्रोलर न्यूज उस जमाने में, डिप्टी कंट्रोलर न्यूज थे उस जमाने में। तो वो खड़े थे गेट पे, तो वो अरे मियाँ आइए जल्दी आइए। मैंने कहा आइए जल्दी आइए। वो ले गए मुझे एकदम से। अच्छा नॉर्मली आपको याद है हम जाया करते थे उर्दू यूनिट में यहाँ पर बुलेटिन के लिए ना, तो वो सीधे मुझे स्टूडियो ले गए। आप चलिए, तकरीबन 20 मिनट थे, स्टूडियो जाके बिठा दिया। आप बैठिए, खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, तो आपने पढ़नी है, तो जरा आपने सुकून करें थोड़ा सा, होश वो आपको पता है ना किस टाइप की। मियाँ जरा वो बड़ा एतमाद में रहना, जरा खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मुझे कुछ नहीं पता था क्या खबर, क्या हो गया। तो मैं बैठा स्टूडियो में, 11 बजे का बुलेटिन था, 15 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, 6-7। इस दौरान मैंने देखा काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लोग थे, कुछ हाई ऑफिशियल्स थे, तो डायरेक्टर न्यूज़, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और ये सब। तो इतने में 10 सब लोगों का अंदाज क्या था कुछ? हाँ वो कुछ मतलब, क्योंकि मैं स्टूडियो में अंदर बैठा था, आवाज़ तो नहीं आ रही थी मुझे, तो लेकिन एक्टिविटी से लग रहा था कि भाई है, लेकिन ये नहीं पता था क्या खबर है। तो खैर वो कोई चेहरों से भी नहीं अंदाजा हो रहा था। 7-8 मिनट पहले वो वही इसाक हसनी साहब आए अंदर स्टूडियो में, तो उन्होंने मेरे सामने रखा, जैसे अब गत्तों पे रखी होती थी, तो रखी मेरे सामने, तो ये है खबर। वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा मैंने कहा अब ये पढ़नी तो है। तो वो एक पेज ला के रखा, उनका बाकी आ रहा है, अब आप ये देख लीजिए जल्दी से। मैंने देखा, इतने में वो सिग्नेचर ट्यून चली, फिर उसके बाद 11 बजे बीप्स हुई, तो वो मैंने पढ़ी खबर। फिर उसके बाद 2-4 पेज और आए,
لیکن وہ مجھے آج تک یاد نہیں کہ میں نے کیسے وہ پڑھی کیسے؟ خبر. اس قدر وہ یعنی میں اندر سے پورا ہلا ہوا تھا لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے. My goodness. اور وہ پہلی مرتبہ وہ ریلیز ہوئی وہ خبر لوگوں نے سب سے پہلی یعنی براڈ کاسٹ پہلی خبر جو ہوئی تھی مرتبہ. وہ میں نے پڑھی تھی. وہ پڑھی. یہ حمید اختر سے گفتگو کا ایک مختصر سا حصہ تھا. حمید اختر ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے باصلاحیت ساتھی ہیں. ان کی پوری گفتگو اگر آپ سننا چاہیں تو یہ لنک یہاں حاضر ہے, ضرور سنیے گا. بڑے مزے مزے کی باتیں ہیں. کرکٹرز جو ہیں ان کے بھی بہت سے قصے ہیں کیونکہ یہ رننگ کامنٹری بھی کیا کرتے تھے. ہاں, اور وہ گاتے بھی ہیں. انہیں اپنی زندگی کی ساتھی فریدہ کے ساتھ گاتے ہوئے بھی سنیے. ہمارے ساتھیوں میں ایک خوب روح جوان حمید اختر ریڈیو پر خبریں پڑھتے تھے اور پی ٹی وی پر حالات حاضرہ کے پروگرامز کی میزبانی کرتے تھے. اچھا, یہ میرے برابر ہی ہیں, ویسے انہوں نے بال سفید کر لیے سارے. یہ انہوں نے دھوپ میں کیے کچھ تجربہ اور کچھ دھوپ. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ مجھ سے چھوٹی ہے کافی. جب اسلامک سربراہ کانفرنس ہو رہی تھی نا, اچھا, تو وہ میرے اور سوریا شاہد کی آواز سارے وہ ہیں, وہ ان کے آرکائیو میں موجود ہیں ریڈیو پہ. اچھا, کرٹن ریزر سارے. اچھا, وہ اصل میں ہوتا یہ تھا نا کہ چکر تو نہیں نا کسی لڑکی کا؟ نہیں, لڑکی ہے لیکن چکر نہیں ہے. چکر سے مبرہ ہے. اچھا, تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی. اچھا.